जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे मन के भीतर श्री कृष्ण चैतन्य रूप से प्रकट हों। वे कहते हैं कि अपने मन को सदा एक बगीचे के रूप में समझें और इसे दिव्य विचारों से सुगंधित और सुंदर बनाए रखें। इसे कीचड़ का तालाब ना बनने दें जो बदबूदार घृणा वाली मनोदशाओं से भरा हो। यदि आप शांति और प्रेम रूपी दिव्य सुगंधित पुष्पों को विकसित करेंगे तो कूटस्थ चैतन्य यानी श्री कृष्ण चेतना की मधुमक्खी आपके बगीचे में चुपके से चली आएगी। जिस प्रकार मधुमक्खी केवल उन्हीं पुष्पों को खोजती है जो मधु की मिठास से भरे होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी केवल तभी हमारे मन के भीतर प्रकट होते हैं जब हमारा मन मधुमय विचारों से मधुर हो चुका हो। योगानंद जी कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार की मनोदशा होने का एक विशेष कारण होता है और यह सदा आपके मन में रहता है। व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी मनोदशा के स्वभाव को समझने और यदि वह हानिकारक है तो उसे ठीक करने के लिए अंतर्निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि आप स्वयं को मन की एक उदासीन अवस्था में पाते हैं, चाहे कुछ भी सुझाव दिया जाए आप उसमें रुचि नहीं लेते, ऐसी अवस्था में कुछ सकारात्मक रुचि उत्पन्न करने के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। उदासीनता से सावधान रहें जो आपकी इच्छा शक्ति को बलहीन करके आपके जीवन की प्रगति में रोक लगा देती है। शायद आपकी मनोदशा बीमारी के कारण हुई निरुत्साहित अवस्था हो और आपके भीतर ऐसा भाव जम जाए कि आप कदापि पुनः स्वस्थ नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको उचित जीवन यापन के नियमों का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए जो आपको एक स्वस्थ, क्रियाशील और नैतिक जीवन की ओर ले जाते हैं। और ईश्वर की आरोग्य शक्ति में गहन विश्वास के लिए प्रार्थना करें अथवा मान लें कि आपकी मनोदशा यह विश्वास है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं और किसी भी काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो समस्या का विश्लेषण करें और जांच करें कि क्या वास्तव में आपने वे समस्त प्रयास कर लिए हैं जिन्हें आप कर सकते थे। आप अपनी मनोदशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी भयानक क्यों न लगती हो। निश्चय कर लें कि आप अब मनोदशाओं में और अधिक ग्रस्त नहीं होंगे और यदि आपके निश्चय करने पर भी कोई मनोदशा आकर आपको घेर ले तो इसके आने के कारण का विश्लेषण करें और इस विषय में कुछ रचनात्मक कदम उठाएं। रचनात्मक चिंतन मनोदशाओं के लिए सबसे अच्छी विषहर औषधि है। मनोदशाएं आपकी चेतना पर अपनी पकड़ तब बनाती हैं जब आप नकारात्मक अथवा निष्क्रिय मनोस्थिति में होते हैं। जब आपका मन खाली होता है तो ठीक वही समय है जब वह मनोदशाओं में ग्रस्त हो सकता है और जब आप मनोदशाओं में होते हैं तब माया आकर आप पर अपना प्रभाव डाल देती है। इसीलिए रचनात्मक चिंतन को विकसित करें। जिस समय आप शारीरिक रूप से क्रियाशील ना हो उस समय अपने मन में कुछ रचनात्मक कार्य करें। इसको इतना व्यस्त रखें कि मनोदशाओं में लिप्त होने का आपको समय ही ना मिले। जब आप रचनात्मक रूप से चिंतन कर रहे होते हैं तब आप शरीर और मनोदशाओं को अनुभव नहीं करते, आप ब्रह्म के साथ अंतर संपर्क में होते हैं। हमारी मानवीय बुद्धि प्रभु की सृजनात्मक बुद्धि का प्रतिबिंब है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है और यदि हम उस चेतना में नहीं रहते तो हम मनोदशाओं का पुलिंदा बन जाते हैं। रचनात्मक रूप में सोचने से हम उन मनोदशाओं को नष्ट कर देते हैं। याद रखें कि जब आप दुखी होते हैं तो प्रायः इसका कारण यह होता है कि आप उन महान कार्यों के बारे में दृढ़तापूर्वक कल्पना नहीं करते जिन्हें आप अपने जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं और ना ही आप अपनी इच्छा शक्ति
अपनी रचनात्मक योग्यता और अपने धैर्य का अपने स्वप्न साकार होने तक दृढ़ता से प्रयोग करते हैं। अपने सुधार के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए रचनात्मक कार्य करने में व्यस्त रहें, क्योंकि जो भी व्यक्ति ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे प्रतिदिन दूसरों का भला करने का भी अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप इस शैली को अपनाते हैं तो आप मनोभावों को दूर करने वाले आनंद का अनुभव करेंगे और जानेंगे कि आप मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं और ईश्वर को सदा ही अपने भीतर एक रूप पाएंगे।